अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि ये होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, इवन ऑड वगैरह वगैरह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो है होल नंबर। तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इस होल नंबर में जो नंबर्स की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है ज़ीरो से। 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब अगर कभी आपको कहीं कोई सेट दिखाई दे जो ज़ीरो से शुरू हो तो समझ लेना है कि ये होल नंबर का सेट है, क्योंकि आगे जाके आप जब सेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सब आना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि डब्ल्यू तो लिखा है, एन लिखा है, क्या लिखा है, आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? सारे नंबर मतलब ज़ीरो से शुरू होते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेचुरल सेट। नेचुरल सेट और इसमें फ़र्क थोड़ा है। वो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि नेचुरल सेट जो है ना 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर सेट 0 से शुरू होते हैं। फ़र्क यही है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये सो ऑन मतलब ये कि पता नहीं कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, इन्फिनिट है, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है, आपको अगर कहीं सेट दिखाई दे तो अगर आपको कोई कहे कि भाई शुरुआती 5 होल नंबर के सेट, होल नंबर का सेट, तो आपने समझ लेना है कि भाई 0 से हमने लिखना है। अगर कोई कहता है आपको भाई पहले 5 नेचुरल डिजिट का सेट, तो आपने समझना है कि भाई 1 से हमें शुरू करना है। उसके बाद हमारे पास है इवन, ठीक है भाई। ये है नेचुरल सेट। उसके बाद है हमारे पास इवन सेट, ठीक है भाई। अब इवन नंबर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है ई से, ठीक है भाई। ई से अगर कोई भी नंबर लिखेंगे और उसमें अंदर इवन नंबर होंगे तो आपने समझ लेना है कि भाई ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये इवन नंबर हैं। और इवन नंबर्स को लिखने से पहले उनकी जो नोटेशन होती है, उनके जो रिप्रेजेंट किया जाता है ई से किया जाता है। तो आपने समझ लेना है कि आपको पता है 2 4 6 8 और सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी आपने जानना है कि ये तो चलो इवन हो गए, आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो भी एक इवन नंबर, किसी को ना पता हो तो आप उनको पता होना चाहिए कि ज़ीरो भी एक इवन नंबर है। हाँ भाई, अगर कहीं लिखा हो आपके पास कि भाई ये तो 2 4 6 8 10 हैं, इसके बाद अगर कहीं लिखा हो कि भाई 2 4 6, अब सर हमने तो पढ़ा था कि आपने समझा था कि 2 4 6 8, लेकिन ये 246 ये इवन है या नहीं? आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में कौन सा डिजिट है। लास्ट में ये 6 है, तो देखें ये 6 यहाँ मौजूद है, तो समझ लेना है कि जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, भले कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, लेकिन लास्ट में देखना है आपने कि अगर इवन नंबर है लास्ट में उसके, तो वो इवन नंबर पूरा का पूरा इवन नंबर कहलाएगा। बस ये याद रखना है। अगर किसी के लास्ट में देखें कि अभी मैं लिख रहा हूँ कि 740, ठीक है। तो अभी देखें आपने देखना है क्या है, बस लास्ट में देखना है। लास्ट में देखें कि ये ज़ीरो एक इवन नंबर है, तो ज़ीरो देखें यहाँ कहीं ज़ीरो है, तो देखें भाई ज़ीरो है ना यहाँ पे, तो समझ लेना है कि सर ने तो 2 4 6 8 पढ़ाए थे, लेकिन नहीं, जितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन उसके पीछे 0 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, मतलब ये जो डिजिट है जिनके पीछे हों तो आपने समझ लेना है कि बस ये इवन नंबर है। उसके बाद हमारा आता है ऑड नंबर। अब ऑड क्या है? ऑड नंबर भाई उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ऑड नंबर हमेशा शुरू होते हैं 1 से, 1 3 5, समझ गए भाई, ये ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर आपको समझ आ गया होगा क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आपने फिर भी समझाना है हमने, ठीक है। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, सो ऑन जाते जा रहे हैं। आपको कैसे पता चले कि अगर इन्हीं की तरह कोई बड़ी सी वैल्यू लिखी हुई हो तो आपको ऐसे पता चले कि भाई ये इवन है या ऑड है। जैसे कि हमने लिखा अभी यहाँ पे 135 लिखा, चलो यही लिख लिया 135, आखिर लास्ट, बस लास्ट डिजिट को आपने देखना है,
ठीक है, लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट आपका अगर ओड है तो सारा का सारा नंबर ओड है। अगर आपने देखना है कि भाई 247 लिखा हुआ है, ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट आपने देखना है। लास्ट वाला डिजिट आपका ओड है तो समझ लेना है ये पूरा का पूरा ओड है। ये याद रखना है, पर लास्ट वाला भले कितनी भी क्यों ना बड़ी वैल्यू हो, बस लास्ट वाला वैल्यू आपने देखना है कि है तो ओड है तो पूरी की पूरी वैल्यू ओड है, बस ये समझ लो। उसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर। उसके बाद हमारे पास है प्राइम। अब प्राइम नंबर को हमेशा पी से डिनोट करते हैं हम, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो सिंबल है रिप्रेजेंट करने की वो है पी। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर पहले तो शुरू कहाँ से होते हैं? प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2, ठीक है, 3, 5, 5, 7। अभी 9 लिखने, 9 नहीं लिखने, आपने 11 लिखने। क्यों नहीं लिखने? तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनमें वो लिखेंगे जिनके ऊपर एक तो अपनी टेबल जाएगी और दूसरी एक की टेबल जाएगी और किसी की टेबल नहीं जाएगी। अगर किसी तीसरी की जा रही है, जैसे अभी ये मैंने लिख रहा हूँ 9 के ऊपर अभी देखें 3 की टेबल जा रही है ना, 3 की टेबल जा रही है ना अभी, तो ये नहीं जानी चाहिए। अभी देखें 2 की सिर्फ 2 के ऊपर जाएगी, ठीक है, एक बार जाएगी, ठीक है। तो देखें किसी और की जा रही है टेबल, उसके ऊपर नहीं जा रही, और 2 के ऊपर एक की जा रही है, ठीक है, एक की 2 दफ़ा, ठीक है, जा रही है ना भाई, एक की जा रही है 2 दफ़ा। अगर जिनके ऊपर तीसरी की टेबल लग जाती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो वो प्राइम नहीं कहलाएंगे। अभी देखें आगे चलते हैं, तो आगे शुरू होता है कंपोजिट नंबर। अब देखें ये कंपोजिट नंबर, अब इनको इसकी जो प्रेजेंट करते हैं, इसको सी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर 2 से ज़्यादा टेबल जाएं। मतलब कैसे? देखें अब 4 के ऊपर 2 की टेबल जा रही है, खुद की टेबल जा रही है और 1 की टेबल जा रही है। मतलब 2 से ज़्यादा जिसके ऊपर टेबल लगे किसी भी नंबर की, तो समझ लेना है कि ये जो है ना कंपोजिट नंबर है। अभी यहाँ 3 पे क्यों नहीं लिख रहा मैं? 3 पे इसलिए नहीं लिख रहा कि 3 के ऊपर किसी तीसरे की टेबल नहीं जा रही, एक खुद की टेबल जा रही है, एक की टेबल जा रही है। उसके बाद 5 के ऊपर भी सिर्फ एक खुद की टेबल जा रही है, एक की टेबल जा रही है। और 6, हाँ 6 की टेबल 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 के ऊपर 3 की टेबल लग रही है, 2 की टेबल लग रही है और उसके अलावा 1 की टेबल लग रही है। मतलब 2 से बढ़कर टेबल लगेगी तो वो कंपोजिट हो जाएंगे। अभी भाई 7 के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल जाएगी और 1 की टेबल जाएगी, तो ये भी नहीं लिखेंगे हम कंपोजिट में। और 8, हाँ 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 के ऊपर 4 की टेबल जाएगी और 2 की टेबल जाएगी और खुद की भी 1 भी। मतलब 2 से बढ़ जाए टेबल तो समझ लेना है वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ये लिख लिया। अब 9 मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि 9 के ऊपर 9 के ऊपर अभी जो है ना 9 के ऊपर जा रही है, 3 की टेबल जा रही है, 1 की खुद की, मतलब 2 से बढ़ गई, तो आपने ये लिख लेना है। अभी देखें कि 11 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि 11 के ऊपर एक खुद की टेबल जा रही है, एक की टेबल जा रही है, तो ये नहीं लिखना हमने, क्योंकि हमने ये वो नंबर लिखने हैं कंपोजिट में जिनके ऊपर 2 से बढ़कर टेबल जाए। मतलब अभी देखें 10 के ऊपर 5 की, 2 की और खुद 1 की भी टेबल जा रही है, तो ये लिखना पड़ेगा। अब 11 नहीं लिखेंगे, 12 के ऊपर 6 की टेबल जा रही है, 2 की टेबल जा रही है, 4 की टेबल जा रही है, मतलब 2 से टेबल बढ़ गई तो आपने कंपोजिट नंबर में लिखना है, ठीक है। अभी देखें 13 क्यों नहीं लिख रहे? 13 के ऊपर खुद की टेबल जा रही है और 1 की टेबल जा रही है, मतलब ये प्राइम नंबर हो गया। अब देखें 14 लिखेंगे हम, ठीक है। 14 के ऊपर 7 की टेबल जा रही है और उसकी 2 की टेबल जा रही है। अब 15 मतलब 15 लिखेंगे, क्योंकि भाई 15 के ऊपर 5 की तो टेबल जा रही है ना, तो 15 लिखेंगे। ऐसे ही जिनके ऊपर 2 से ज़्यादा टेबल लग रही हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। उसके बाद है भाई हमने लिखना है, हाँ भाई, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, इंटीजर नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं जेड से,
ठीक है। तो बाकी सबका जो शुरुआती मतलब अल्फ़ाबेट है उनसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटीजर वाहिद नंबर है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें प्लस भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब चलो कैसे, इनको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहले तो इंटीजर नंबर में ज़ीरो भी आता है, ठीक है। ये आपने ज़ीरो बड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट नंबर है, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है प्लस माइनस वन, अब ये एक तरीका लिखने का बता रहा हूँ, आगे चलकर दूसरा बताऊँगा। आज नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 4, ऐसे ही लिखते जाएंगे सो ऑन। और एक तरीका ये भी है इसका लिखने का, तो आपने ये लिखना है कि काफ़ी सारे बच्चों का किसी ने ये पढ़ा होगा, किसी ने ये पढ़ा होगा। यहाँ सेंटर में लिखा होता है 0, और यहाँ लिखा होता है प्लस का 1, और यहाँ लिखा होता है माइनस का 1, ठीक है। तो ऐसे भी ये बात सेम ही है, लेकिन प्लस माइनस का 1, ये प्लस का अलग, ये अलग। तो 2 माइनस का, यहाँ हो गया 2 प्लस का, ठीक है। और यहाँ हो गया प्लस का 3, और यहाँ हो गया प्लस का 4, और सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ भी माइनस के 3 और माइनस के 4, और चलते जाएंगे। ये दो लिखने के इंटीजर के तरीके हैं, आपने समझ लेना है। और इंटीजर में जो है ना ज़ीरो शामिल होता है, ये याद रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते ही होते हैं, लेकिन इनको लिखने का जो तरीका है, ये दो तरीके हैं लिखने के। अगर यहाँ इस तरीके का कोई लिखा हो तो आपने समझ लेना ये इंटीजर नंबर है, और यहाँ इस तरीके का लिखा हो तो आपने समझ लेना है कि ये भी इंटीजर नंबर है। सो उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार रिव्यू करते हैं हम। तो आपने समझ लेना है होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। होल नंबर शुरू होते हैं भाई 0 से, और जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होते हैं। और अगर कोई आपको कहे कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। इवन नंबर भाई होते 2 से शुरू है, लेकिन 0 भी जो है इवन नंबर है। तो आपने ये भी समझ लेना है, कहीं आप 0 की वजह से कहीं आपको तकलीफ ना आ जाए। तो ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर हो गए। अभी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर एक खुद की टेबल जाए और एक ही की टेबल जाए। जैसे कि 2 पे खुद की टेबल भी जा रही है और 1 की टेबल भी जा रही है, किसी तीसरे की नहीं जा रही। अगर तीसरे की जाएगी तो वो कंपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। 5 के ऊपर भी एक खुद की टेबल जा रही है, एक ही की टेबल जा रही है, और 7 के ऊपर एक खुद की, एक की। मतलब जिनके ऊपर खुद की और एक ही की टेबल जाएगी वो प्राइम कहलाएंगे, अदरवाइज प्राइम नहीं कहलाएंगे। तो याद रखना है आपने। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर 2 से ज़्यादा टेबल जाएं। जैसे कि अभी देखें, एक खुद की टेबल जा रही है, एक की टेबल जा रही है, और एक जो है ना एक की टेबल जा रही है, मतलब 2 से बढ़ गई। अब 6 हो गए, ये 6 हो गए। 6 के ऊपर अभी 3 की टेबल जा रही है, 2 की टेबल जा रही है, खुद की और एक की, मतलब 2 से टेबल बढ़ गई। तो समझ लेना ये कंपोजिट नंबर है। और ये इंटीजर नंबर ज़रूर आई से लिखते हैं इंटीजर नंबर, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। तो ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ, जो इनका शुरुआती रिप्रेजेंट नंबर होता है, चाहे किसी भी सेट का, जो ये लिखा हो, इसको हम बोलते हैं नोटेशन, ठीक है। नोटेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो इनके अंदर ये होते हैं, ये जैसे कि अब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इन सब को हम कहते हैं इन एलिमेंट। जैसे ये वगैरह वगैरह, इन सब को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट के अलावा हम कहते हैं इनको सिंधी में क्या कहते हैं, मेंबर और रुकन, मतलब ये सेट के मेंबर हैं, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, सेट के मेंबर और रुकन है।